नमस्कार। आज सिविल डिफेंस और मार्शल्स जो हैं वो इकट्ठे हुए थे। जोरदार प्रदर्शन उन्होंने किया और हमने देखा कि हज़ारों की संख्या में वो इकट्ठे हुए। हज़ारों की संख्या में वो भीड़ आपको देखने को मिली थी। जब वहाँ पहुँचे तो जो रोकने की व्यवस्था की गई थी आप देख ही रहे थे कि उसमें से इनके सैकड़ों की संख्या में जो मार्शल्स हैं, वुमेन्स हों या फिर मेल फीमेल बच्चे पर सब सारे के सारे वहाँ पहुँचे हुए थे। इसी उम्मीद के साथ कि शायद उनकी आवाज़ केजरीवाल के कान तक पहुँचेगी। लेकिन आवाज़ क्या पहुँची क्या? मुझे तो नहीं लगता। प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया लेकिन एक बार भी जब उनसे सवाल किया गया तो सवाल भी टालते चले गए उनके प्रवक्ता, क्योंकि सचिवालय में ही बैठक हुई थी, सचिवालय में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था। बयान कुछ और था, कहानी कुछ और बताई जाती थी और फिर उसके बाद कई रिपोर्टर्स ने उनसे चर्चा की, तो उसके लिए सीधे सीधे उन्होंने एलजी साहब को ही दोषी ठहरा दिया कि हम तो चाहते हैं कि वो बने रहें, हम तो चाहते हैं उनकी नौकरी वापस हो जाए। लेकिन ये उन्होंने नहीं बताया कि अगर चाहते हैं तो उनके साथ बैठिए ना, उनकी बात सुन तो लीजिए। मंत्री जी को कहिए शामिल होने के लिए धरना प्रदर्शन में। बेचारे 3 महीने से ज़्यादा हो गए ना, तकरीबन 94 दिन वो काट चुके हैं उस प्रदर्शन में, जहाँ भूखे प्यासे हर दिन आते हैं, सैकड़ों की संख्या में आती हैं और बैठ के इसी उम्मीद में चली जाती है कि शायद सरकार जग जाएगी और कुछ न कुछ, या फिर केजरीवाल की भावना, वो अमर प्रेम की भावना जो है, भातृ प्रेम की भावना, या बहन बहन के प्रति, माँ के प्रति जो उनकी फीलिंग है वो जगेगी और केजरीवाल जग के खड़े होंगे और सीधे सीधे जाएंगे और उनको कहेंगे कि हम आपके साथ हैं। तो आज हज़ारों की संख्या में वो सब इकट्ठे हुए थे अलग अलग जगह से। इतनी भीड़ हुई थी कि पुलिस को संभालनी मुश्किल थी। ये वही मार्शल्स हैं जो अपनी वर्दी में आते थे, हमारी सुरक्षा करने में लगे हुए रहते थे। सिविल डिफेंस वाले जो हैं, और भी आपको कई बार हम जिक्र करते हैं कि कोरोना काल में हम आप जब घर में बैठे रहते थे तो हमारे घर के, हमारे परिजनों का ख्याल इन्होंने रखा था। आज खुद दर दर भटकने को मजबूर हैं। भोजन के लिए इनके पास पैसे नहीं है, मेडिसिन के लिए इनके पास पैसे नहीं है। दुर्भाग्य यह है कि दिल्ली में इन कर्मचारियों को, कर्मियों, फॉर्मर एक्स कर्मी कहिए, राशन है लेकिन राशन में जो 5 किलो फ्री मिलनी चाहिए उसके बारे में जानकारी मिली कि बाहरी अगर हैं तो सिर्फ 3 ही किलो उनको दिया जाता है, 5 किलो नहीं दिया जाता है। राशन में भी घोटाले चल रहे हैं। आयुष्मान कार्ड यहाँ के लोगों के लिए नहीं है। तो ये कैसे अपने परिवार चला रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, ये सोचना बहुत ही मुश्किल है। एक व्यक्ति, चाहे महिला हो या पुरुष, 20 से 24 हज़ार रुपये में अपने परिवार 8 साल से चलाते आ रहे थे। आज उनके सामने रोजी रोटी, नौकरी का सवाल है। 3 महीने में उन्हें एक बार भी सरकार ने सुध नहीं ली है। आज जब हज़ारों की संख्या में यहाँ हर बार जगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये निकम्मी, बहरी, गूंगी सरकार कहाँ इनकी सुनती है। आखिर कितनी जानें और लेगी ये केजरीवाल की सरकार। कभी गोवा भ्रमण करते हैं, कभी पंजाब में भाषण देते हैं, कभी हरियाणा में जाते हैं सरकार बनाने के लिए, लेकिन यहाँ अपनी ही जनता से छल करती है। इन लोगों के चेहरे को आप देखेंगे ना, बहुत ही दया आ जाएगी इनकी दयनीय स्थिति को देखकर। केजरीवाल की सेना जिंदाबाद, केजरीवाल की सेना जिंदाबाद। आज केजरीवाल शर्म करो, इनके मुंह पे अब सुनेंगे तो कहेंगे केजरीवाल शर्म करो, केजरीवाल शर्म करो। केजरीवाल तो पॉलिटिशियन है ना, उनके पास शीश महल की कमी थोड़ी है, उनके पास गाड़ी की कमी थोड़ी है। उनकी गाड़ियों की फौज तो बहुत लंबी कतार है। उनकी सुरक्षा में जो है वो सुरक्षाकर्मी लगे हुए हैं। कब तक इन गरीबों के ऊपर सितम चलता रहेगा? हाँ, बीजेपी भी नहीं जग रही है। बीजेपी भी अगर कुछ करती है, एलजी भी कुछ करते, इनका कुछ डायरेक्शन दिए जाते। अब वैकेंसी तो निकाल दी गई, मैंने बार बार आपसे जिक्र किया, वैकेंसी निकाल दी गई, लेकिन उस वैकेंसी में ये एलिजिबल है ही नहीं, क्योंकि 8 साल तो इनका जा चुका है।
और क्राइटेरिया तो वही पुराने ही क्राइटेरिया बनाए गए हैं। अगर नए क्राइटेरिया बनाए जाते इनकी शर्तों के साथ या इनको फ्लेक्सिबिलिटी देने की बात होती तो बात तो समझ में आती है। अच्छा, उसमें भी बहुत विचित्र सी बात है, उसमें ऑलरेडी जो 5 साल या 8 साल से जो भी लोग जॉब कर रहे हैं उनको भी हटाने की बात हो रही है। उनके लिए भी टाइम लिमिटेशन जो बॉन्ड की जा रही है कि भाई इतने ही वक्त तक आपको ये नौकरी पर रखी जाएगी। तो बड़ी विचित्र सी बेटा बना है दोस्त। सरकार शर्त बनाती है, लेकिन शर्त ऐसी बनाती है जिसमें ये खप ना सके। 26,000 कम नहीं होते। धरना प्रदर्शन हर तरीके इन्होंने अपना लिया, लेकिन आंखें खुल नहीं रही। और चुनाव की घोषणा होने वाली है, 1 महीने का वक्त और लगेगा। क्या इसी तरह से इनको सड़क पे अपनी जान देनी पड़ेगी? इसी तरह से सड़क पे बैठनी पड़ेगी? अभी हमारे यूट्यूब के जरिए कुछ साथी कह रहे थे कि एक साथ हम सब इकट्ठे हो गए तो दिल्ली का चल पाना बहुत मुश्किल होगा। वाकई में ऐसा ही होगा कि एक साथ 26,000 लोग अगर इकट्ठे हो जाते हैं तो बहुत बड़ी परेशानी बढ़ सकती है केजरीवाल सरकार की। केजरीवाल यहाँ से भागे भागे फिर रहे हैं। इनके विधायकों की हालत आपको पता ही है, इनके मंत्रियों की हालत पता ही है आपको। तो आज भी इन्होंने जोरदार प्रदर्शन किया, आम आदमी पार्टी के दफ्तर तक पहुंच गए। वहाँ से पुलिस ने खदेड़ा और फिर वहाँ से बसों में बिठा बिठा के इनको जो है वो आवास के बाहर जो है हंगामा हुआ। प्रदर्शन पे घंटों बैठे रहे, क्योंकि ये डिसिप्लिन है। तो ये किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना को अंजाम नहीं देते हैं। आज यही धैर्य और यही इसी विश्वास के कारण ये भूखे तो हैं, लेकिन गलत कदम नहीं उठाते हैं। ये काबिल तारीफ है। वहाँ से मंत्री निकलती हैं जरूर दूसरे रास्ते से, ये पावर हाउस के सामने ही बैठे रहते हैं धरना पर। मंत्री जाके जरा इनके हालचाल भी पूछ ली थी। गरीबों की जनता के लिए बहुत बहुत भाषण बहुत सारी चीज़ें दी गई है। अभी हरियाणा में गए थे केजरीवाल जी भाषण देने के, बता रहे थे कि भाई 5 चीज़ करें तो हम पॉलिटिक्स छोड़ देंगे। अरे केजरीवाल जी, आप तो पॉलिटिक्स को खा जाएंगे। 5 चीज़ क्या नहीं, 50 चीज़ कर दे तब भी अब कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने जितने वादे किए हैं सारे वादे के दम निकाल दिए। तो इसलिए आप पे कोई राजनीतिक दल कहाँ भरोसा करती है। तो मित्रों, हमें लगता है कि जल्दी ही इनका कोई इनको सॉल्यूशन निकालना चाहिए। हज़ारों की संख्या में प्रदर्शन करते हैं, हज़ारों की संख्या में आते हैं जाते हैं। कईयों की शादी टूट गई है, कईयों की शादी नहीं हो रही है, कईयों का घर बिखर गया है, कईयों के माँ बाप बीमार हो गए हैं, कईयों के बच्चों की फीस नहीं जा पा रही है, कई अपने घर में किराए के घर से भगा दिए जा रहे हैं। इनकी क्या गलती? इनकी गलती सिर्फ ये थी कि इसने केजरीवाल पे भरोसा किया। केजरीवाल ने इसे कहा था कि हमारे केजरीवाल की सेना है, आप फूल लेके आपको कहीं सड़क पे खड़े आपको नजर आते थे। किसी के घर के बाहर 50 लोग इकट्ठे हो जाते थे, किसी हॉस्पिटल के बाहर ही खड़े हो जाते थे। आज दयनीय स्थिति हो गई इनकी। इस जोरदार प्रदर्शन के बाद भी शायद आंख खुलेगी, इसी उम्मीद के साथ इन्होंने बहुत कुछ किया था। तो जो हमारे साथी रेगुलर हमें देख रहे हैं, उनके लिए हमारी तरफ से सिर्फ इतनी हिम्मत दिलाने के लिए काफ़ी है कि मित्र, हम आपके साथ हैं। आपने आज बहुत कुछ किया है, इसी तरह से करते रहिए ताकि ये अंधी सरकार जगे, इनके कानों में जू तक रेंग जाए, यही उम्मीद करते हैं। नमस्कार।